हम पिछले 10 दिन से महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग को लेकर यात्रा कर रहे हैं। ये सोमनाथ का मूलभूत ज्योतिर्लिंग है जिसको खंडित किया था मोहम्मद गजनी ने 1000 साल पहले। और पुराण के हिसाब से कहा जाता है तो इसकी स्थापना भगवान चंद्र ने शिव जी की प्रसन्न करने के लिए करी थी। तो 1000 साल पहले जब उसको खंडित कर दिया गया, लोगों को लगा ये लुप्त हो गया है। और वहाँ उस वक्त के जो ब्राह्मण थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण, वो उसको लेके गए साउथ में अपने साथ, और 1000 वर्ष तक उसकी परंपरागत पूजा करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी। 100 साल पहले उस वक्त के जो शंकराचार्य थे, कांची शंकराचार्य, परमाचार्य जी, उनके वहाँ गए और उनको पूछा कि इसको क्या करें, अभी हम इसका जतन किए हुए हैं। तो उन्होंने बोला अभी रखो, क्योंकि देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है और राम मंदिर नहीं बना है। तो जब ये बन जाएगा उसके बाद साउथ में एक शंकर नाम के कोई संत होंगे, उनको आप दे के आना। तो 100 वर्ष के बाद फिर अभी के जो शंकराचार्य है उनके पास ये गए, कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के पास। उनसे पूछा कि ये अब किसको दें। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव श्री रविशंकर जी हैं, इनको आप ये दे दो। 15 जनवरी को आए और उन्होंने ये समर्पित किया गुरुदेव को। और उसके बाद फिर ये संकल्प हुआ कि इसकी पूरे देश के अंदर यात्रा निकाली जाए, सारे ज्योतिर्लिंग में भी उसको ले जाया जाए। कुंभ में ले गए थे, वहाँ पे सारे संतों ने इसके दर्शन किए। हमारे सारे गृह मंत्री जो थे और संघ के हमारे जो पदाधिकारी है, सब ने इसके दर्शन किए। और सबका ये मत था कि इसको एक भव्य तरीके से इसका फिर से पुनर्स्थापना करी जाए, जो नवंबर में होगी, 3 नवंबर के आसपास सोमनाथ के अंदर। तो तब तक ये यात्रा होगी और 15 दिन की उस यात्रा के अंतर्गत मेरा आज यहाँ पे आना हुआ है। और यहाँ से आगे फिर शोलापुर और मराठवाड़ा में कई जिलों के अंदर हम जा रहे हैं। तो ये एक अद्भुत शिवलिंग है। और जब इसका परीक्षण करा गया तो ये पता चला कि ये इस पृथ्वी से नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो उस तरह की खूबियाँ है, उस तरह का कोई पत्थर यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो एक जो मैग्नेटिक फोर्स उसके अंदर है, या उस जो अलग अलग प्रकार के उसके अंदर द्रव्य मिले हैं, तो ये इस पृथ्वी का नहीं है, ऐसा जो वैज्ञानिक है वो उसको कह रहे हैं। और तथ्य भी है, क्योंकि जब हम पौराणिक बात को मानते हैं तो ये कहते हैं कि भी चंद्र भगवान ने खुद इसकी स्थापना की, तो ये दूसरे ग्रह से आया हुआ है। और इतने सालों के बाद भी उसके अंदर इतनी ही शक्ति है और बहुत चमत्कारिक है। तो हमारे लिए ये सनातन धर्म के लिए, भारत की परंपरा संस्कृति के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति का कभी लुप्त नहीं हो सकता। सनातन धर्म ही है कि ये ना उसका आदि है ना उसका अंत है, और ये निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया है। और बहुत खुशी के साथ हम सब जगह उसको ले जा रहे हैं। लोगों को बहुत अद्भुत दर्शन हो रहे हैं, लोगों के अंदर एक श्रद्धा है उस बात को लेकर। आज यहाँ पे हम राम जी के साथ बैठे हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी भी है जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा कार्य दोनों कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके समर्थन के लिए हम यहाँ आए थे। और मालशरज में हमारा एक बहुत सुंदर आश्रम भी बना हुआ है, तो वहाँ पे भी हम ले जाएंगे और वहाँ पे जाहिर में सबके लिए दर्शन के लिए आज रखेंगे। और शाम को फिर हम आगे पंढरपुर की ओर इसकी यात्रा करेंगे।